मैं आनंद विजय सर का भी कर रहा हूं। आनंद विजय सर, ये मुद्दा 65 लाख वोटरों के नाम कटने का है या फिर अपने आप को राजनीतिक रूप से वहां पर प्रतिस्थापित करके सत्ता पाने का है क्या? क्योंकि अब यह मुद्दा तो बिहार के चुनाव में बन चुका। प्रत्युष जी, बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही है आपके यहाँ, और जो कुछ लोग हैं जो बड़ी प्रभावपूर्ण तरीके से बोलते हैं लेकिन तथ्यों से बड़ी दूर रहते हैं। मैं अभी सुन रहा था चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट पूरी मौजूद है और वो डाउनलोडेबल है। उसके बाद मैंने जाके अपने मोबाइल पर eci.nic.in पर उसको डाउनलोड करने का प्रयास किया और मैं उसको कर पाया। दरअसल दिक्कत यह है कि जब आप भ्रम फैलाते हो तो शब्दों से खेलते हो। आपने अभी यहां कहा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं देते थे, प्रिंटेड हाथ में पकड़ा देते थे। थोड़ी देर बाद अगर मैं ये प्रश्न उठा दूंगा कि ऐसा नहीं है, तो आप कहोगे मीटर रीडेबल नहीं है, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दिया जा रहा। फिर जब आप मशीन रीडेबल की बात कहोगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वोटर की निजता को ध्यान में रखते हुए मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दिया जा सकता है। तो आप जनता को अर्ध सत्य बताकर भ्रमित न करिए। ये कम्युनिस्ट पार्टियों का बहुत पुराना लक्षण है, और आज कल बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों के पता नहीं एक बाह्य घेरे में, एक बाह्य वलय में कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस पार्टी आ गई है। रही बात, चुनाव आयोग ने आज बहुत स्पष्ट तरीके से सारी बातें बता दी और सब कुछ कह दिया, कानून सम्मत, संविधान सम्मत बातें कही गई। लेकिन हमारी अपेक्षा प्रत्युष जी ये होती है कि हम जो कह रहे हैं चुनाव आयोग, हम जो सुनना चाहते हैं चुनाव आयोग वैसा ही क्यों नहीं कह रहा है, और अगर वो नहीं कह रहा है तो वो पकौड़े तल रहा है, वो बीएलए हो गया। अब जाने क्या क्या बातें हो रही है, मेरी तो समझ से पड़े। मैंने ऐसा माहौल, एक और आपको याद दिलाऊं कि जब राफेल इस देश ने खरीदा था तो उस समय भी चौकीदार चोर है का एक नारा लगाया गया था, और चोरी का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तब भी लगा था। देश ने उसका उत्तर 2019 के चुनाव में दे दिया। चौकीदार चोर है की प्रचंड सफलता के बाद अब वही पार्टी फिर से वोट चोरी का आरोप लगा रही है। और खड़गे जी ने, आज बड़े सीजन नेता हैं, वो कह रहे किसानों का एमएसपी चोरी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से किसी ने, मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग करने वाली एजेंसियां होती है, जो चुनाव जितवाने का दावा करती है, उन्होंने ये टर्म कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग का अंतरिम आदेश है सर, आपने भी देखा होगा, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि जितने मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं उनके नाम आप प्रकाशित कीजिए, किस वजह से हटाए गए हैं यह भी सामने आइए, ताकि एपिक नंबर से पता चल जाए। ऐसे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट में जिसको पता करना है कि उसका नाम शामिल है या नहीं है, वो पता कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने सारी चीजें कही हैं। और एक बात और कही है, आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। अनंत विजय सर, मैं इसी पर एक और बात कह रहा हूं। अभी ये चर्चा हो रही थी कि फॉर्म नंबर 6 भर के आप अपना वोटर आई कार्ड बन सकते हो, सेम एपिक नंबर पर आप सर्च करते हो, प्रक्रिया वही है अगर आप फिजिकल फॉर्म में दे रहे हो प्रत्युष जी तो। लेकिन अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है और आपने उस फॉर्म, मैं अपना एक उदाहरण बताता हूं। मेरा एक वोटर लिस्ट में नाम था अनंत जैन के नाम से, मैंने उसको बदलवाने के लिए 5 बार जो फॉर्म 8 या कुछ होता है वो बदल के मैंने अपने बीएलओ को दिया, वो चेंज नहीं हुआ। फिर मैं वेबसाइट पर जाके अपना आईडी अप्लाई किया और मुझे दूसरे एपिक कार्ड से आ गया। मैंने एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को वो काट के, अरे भैया ईशान जी मुझे मालूम है, खुद चुनाव आयोग की धोती खोल रहे हैं, पहले उसकी बैटिंग कर रहे हैं फिर उसकी धोती खोल रहे हैं। किसकी विफलता है मुझे बताइए। और प्रत्युष जी ये देखिए, ये मेरी विधानसभा की छोटी सी लिस्ट है, डाउनलोड करिए, देखिए किस किसान त्यागी जी, पूरी बात समाप्त होने दीजिए। किसान त्यागी जी, आप बड़े मतलब संस्कारी प्रवक्ता है, मैं आपसे बहुत उम्मीद है, हमें आपकी पार्टी को होगा, है ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसके बाद आपने उस फॉर्म को जमा किया, आपने नए वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपको नया एपिक नंबर मिल जाता है। ये दायित्व तो वोटर का भी है कि वो अपना नाम हटवाए। ये चुनाव आयोग पर जितने दायित्व हम लोग डाल के हर चीज के लिए मुक्त हो जाते हैं, मैं सिर्फ देश की जनता से कहना चाहता हूं। और तीसरी बात, अभी एक फ्लैट में 10 वोटर की बात कही जा रही थी, आपको प्रत्युष जी याद होगा कि बनारस का एक 4 दिन पहले
इकोसिस्टम के पत्रकारों ने और कुछ लोगों ने चलाया कि राम कमल जी के नाम के 40 पुत्र हैं और एक ही वोटर लिस्ट में, एक ही वोटर आईडी पर, एक ही पते पर सब लोग वहां उपस्थित हैं। पता चला कि रामकमल जी किसी मठ के महंत हैं और महंत में जितने लोग दीक्षा लेके वो काम करते हैं वो सब अपने गुरु पिता का नाम लिखवाते हैं, इसलिए वैसी बात हुई है। तो भ्रम फैलाने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे और उन्हीं टूल्स का सेलेक्टिव इस्तेमाल करके चुनाव आयोग जैसी संस्था को शक के दायरे में लिया जा रहा है और कोई ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। आपको याद दिलाता हूं 2013-14 के आसपास भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार के आरोप लगाती थी। क्यों? क्योंकि आरपी सिंह जी और अनुप्रिया, मैं आपके पास आ रहा हूं लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास था कि 2013 में जो चुनाव आयुक्त हुए थे उनको मंत्री बना दिया था। क्या एक सेकंड, ये साहिबाबाद विधानसभा की एक वोटर लिस्ट है, क्या इसकी हालत देख पा रहे हैं आप? मैं चाहता हूं आपका चैनल मुझे एक बार सबको दिखा दे कि किस हालत में वोटर लिस्टों को अपलोड किया जा रहा है। जब राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं उसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट चलनी बंद हो जाती है और उस पर जो वोटर लिस्ट अपलोड करी जाती है स्कैन वोटर लिस्ट अपलोड कर दी जाती है। अब इन्होंने, क्योंकि अनंत विजय जी ने बड़े सहजतापूर्ण एक सवाल उठाया कि मल्टीपल एपिक कैसे बनते हैं। आधार को जब आपने वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया था तो वो इसीलिए किया था कि डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स ना हो, मल्टीपल एपिक्स ना बने। नहीं लिंक हुआ है सर अभी। अब आप सर अभी आप किसकी बैटिंग कर रहे हैं? मैं एक मिनट सुनिए मेरी बात। मैं आपके बीच में बोला ही नहीं था। जब सरकार ये कहती है और चुनाव आयोग ये कहता है कि आप अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का काम करिए, वो इसीलिए कर रहे हैं आप जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स ना हो। एक व्यक्ति फॉर्म 6 भर के नया वोटर बन जाता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। हमने देखा 70-80 साल के फॉर्म 6 के वोटर्स भी हैं वहां पर। अभी हमने राहुल गांधी जी तथ्यों के साथ बताया, लेकिन जिसको ज्ञानेश कुमार जी नहीं बता पाए तथ्य, वो प्रेजेंट नहीं कर पाए क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। लेकिन उसके बाद वही वोटर जाके दूसरी जगह जाके वोट बनवा लेता है, तब उसका आधार नंबर जब आप उसमें सीधा सीधा डालेंगे तो वो डुप्लीकेट वोटर आ जाना चाहिए। तो उसका मल्टीपल एपिक कैसे बना? यही मुख्य सवाल है जिनके जवाब